धक्का मार के घुसता है बाहर लेके कोलकाता के बेहाला इलाके में संजय कुमार मंडल नामी एक व्यक्ति और उनके परिवार ने इल्जाम लगाया है कि सौरभ दत्त रॉय नामी एक शख्स उनके घर पर कब्जा कर उन्हें और उनके परिवार को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। मामला 131 नंबर वार्ड के 388/1/B उपेन बनर्जी रोड का है। संजय और उनकी पत्नी रीना मंडल का कहना है कि हम लोग यहाँ 2007 से किराएदार के तौर पर रह रहे थे। इस घर की मालकिन प्रणीता रॉय चौधरी थी। उन्होंने दावा किया कि बाद में हम लोगों ने ये फ्लैट 18 लाख रुपए में खरीद लिया। 18 लाख में से 13 लाख रुपए हम लोग प्रणीता रॉय चौधरी को दे चुके हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से सौरभ दत्त रॉय और उनके परिवार का ये दावा करने लगा कि ये पूरी जगह उनकी है। मामला जब बढ़ा तब हम लोगों ने मकान मालिकिन से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो कोई हल निकालने के बजाय गायब हो गई। उसके बाद से उन पर अत्याचार किया जाने लगा। उन्हें और उनकी 3 बेटियों को धमकी दी जाने लगी। प्रणाश्री थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे इस दौरान संजय मंडल पर चोरी और छेड़छाड़ का केस कर उन्हें 2 दिन के लिए अंदर करा दिया गया। कल सुबह उनके घर का ताला तोड़कर जबरन अंदर घुसने की कोशिश भी की गई, जिसका वीडियो भी मौजूद है। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस स्थिति के चलते संजय मंडल की पत्नी रीना मंडल और उनकी 3 बेटियां डर के साए में जिंदगी गुजार रही है। डर के मारे वो लोग घर से बाहर तक नहीं निकलती है। इस पूरे मामले में सबसे हैरत अंगेज रोल 131 नंबर वार्ड के काउंसिलर रत्ना चैटर्जी का है, जो एक तरफा तरीके से सौरभ दत्त रॉय को क्लीन चिट दे रही है और संजय मंडल के कागजात को फर्जी बता रही है। उनसे जब हमने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने सीधे फैसला सुनाते हुए कहा कि संजय मंडल के तमाम कागजात फर्जी है, उसका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये दावा भी किया कि सौरभ दत्त रॉय का दावा बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि काउंसिलर किस हैसियत से किसी को क्लीन चिट और किसी को फर्जी बता रही है। मान लेते हैं कि संजय मंडल का दावा झूठा है और वो जाली कागजात दिखाकर उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच और झूठ का फैसला करना तो अदालत का काम है, काउंसिलर का नहीं। प्रणश्री थाने का रोल भी शक पैदा कर रहा है। काउंसिलर और पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में संदेह जगा रहा है। दूसरी तरफ संजय की पत्नी और बेटियां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इंसाफ और मदद की गुहार लगा रही है। मेरा नाम रीना मंडल है। बाड़ी का नंबर 388/1/B उपेन बनर्जी रोड। ये मैं यहाँ रहती हूँ। ये मेरा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के हड़पने के लिए झगड़ा झांटी हो रहा है, मारपीट हो रहा है। इसका जिम्मेदार सौरभ दत्तोरा, रोमा दत्तोरा और उसका वकील है। अगर हम लोगों पांचों परिवार को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार ये 3 लोग हैं, रोमा दत्तोरा, सौरभ दत्तोरा, उसका वकील। हम आज इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं कि मेरा नाम रीना मंडल है। हम इसी घर में रहते हैं 2007 से। मेरा एड्रेस 388/1B उपेन बनर्जी रोड, कोलकाता 760। मेरा ये घर हम 2007 से यही रहते हैं, भाड़ा में भी रहते हैं। मेरा मालिक है प्रणति राय चौधरी, उसी का घर में हम भाड़ा में रहते हैं। हम खरीद भी लिए हैं। 2011 में मेरा एग्रीमेंट भी हो गया है और मेरा ये झमेला 2016 से उसका सौरभ दत्तो कराए पापा कर रहा है। उसका वो 2021 में वो डेट हो गया है। उसका बाद फिर उसका लड़का सौरभ दत्तोरा ये झमेला चालू कर रहा है। ये घर का लिए
बहुत टॉर्चर करते हैं हम लोगों को मेंटली भी, और बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाते हैं हम पे। बोलते हैं घर खाली कर दो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं निकलोगे। बोलते हैं अगर नहीं घर खाली करोगे तो तोड़ फोड़ के घर अंदर आ जाएंगे, जान से मार भी देंगे। बहुत सारा धमकी दे रहे थे। हम लोग घर में नहीं रह पाते हैं ठीक से, स्कूल वगैरह जाते तो टेंशन लगा रहता है। मम्मी भी ठीक से नहीं रह पाती, मम्मी दिन भर वही सब मैटर के बारे में सोचते रहती है। धमकी सौरभ दत्त राय जो है वो देते हैं, और उनके लॉयर स्पेशली सबसे ज्यादा देते हैं। कुछ दिन पहले घर में हम लोग गांव गए हुए थे, गांव से आए तो देख रहे हैं घर को तोड़ के घुस किया गया है। ये सारा बहुत सारा घर में काम किया गया, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया, फिर उसके बाद सब कुछ घर का हालत तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। फिर हम लोग जब आए देखे तो अपने घर में हम लोग घुसे, और फिर हम लोगों को फिर धमकी देना शुरू कर दिया था कि घर से अगर नहीं निकलोगे ताला तोड़ देंगे। झूठा झूठा एलिगेशन लगा रहे थे हम लोगों पे, बोल रहे थे अगर तुम लोग नहीं निकलोगे तुम लोगों को कुछ कर देंगे, बहुत कुछ। और फिर उसके बाद हम लोग को और भी बोले कि कुछ टाइम में ही टाइम है तुम लोग के पास, अगर घर खाली करते हो तो ठीक है वरना बहुत सारा लीगल एक्शंस ले लिया जाएगा तुम लोग के अगेंस्ट में। जो कि वो लोग अभी एक साथ बात करते हैं पता नहीं। और हाँ, ऊपर में भी बहुत लोग रहते हैं, मतलब जो ऊपर में रहते थे वही लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं है। उनका नाम है रामा दत्ता राय और सौरभ दत्ता राय, जो कि उनके बेटे हैं। कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते। और अभी जो ये झमेला चल रहा है वो उसी के लिए आया है। हम लोग को झूठा झूठा एलिगेशन वगैरह लगाने के लिए टॉर्चर करते हैं हम लोग को मेंटली, बहुत कुछ बोलते रहते हैं हम लोगों के ऊपर। बस पेपर्स है, एग्रीमेंट है जो साइन किया हुआ है, ये सारे पेपर्स है, सारा पेपर्स है। 2017 से जो चल रहा था वो सब कुछ है इसमें, ये सब कुछ है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये घर सबका है, तुम लोगों ने अभी तक कोई पेपर आप लोगों को दिखाया नहीं? वो बोले हम लोग आपको क्यों दिखाएंगे, कोई राइट नहीं हमारा, हम लोग क्यों दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते आपको दिखाना, आप लोगों को देखना है तो नहीं दिखा सकते। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 2007 से यहाँ पे रह रहे हैं। इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? हाँ हाँ, साइन किया हुआ सारा पेपर है, रेंट कंट्रोल में भरा देते हैं, भाड़ा भी देते हैं, बिल है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है जो हर महीना पे करते हैं हम लोग, ये है, और भी है, हर महीने पे करते हैं हम तो लोग। आप लोगों ने इसको यहाँ दिखाओ, के पुलिस से कांटेक्ट किया? हाँ, पुलिस को हमें जब भी कुछ मैटर होता है पुलिस को कॉल करते हैं। वो लोग तो पहले आना नहीं चाहते हैं, आते हैं तो एक दूसरे का बात सुन लेते हैं, फिर उनके तरफ हो जाते हैं, पता नहीं वो लोग क्या बोल देते हैं ऐसा। फिर बोलते हैं तुम लोग को जो भी सॉल्व करना है झमेला खुद सॉल्व करो, या फिर कोर्ट में जाके बोलो, हम लोग का कोई इसमें हम लोग नहीं इन्वॉल्व कर सकते खुद को। पिछले साल मेरा पति को गला चोरी का एग्जाम में फंसा दिया था, 7 रंग का केस दिया था, बोला था कि मेरा मम्मी का ब्लाउज छीन दिया है, लड़का चोर है, ई है ऊ है। वो खुद ही बोला था मेरा पति को कि तुम ऐसा सकता मेरा काम धंधा कर दो, इसलिए मेरा पति ऐसा उसका घर में जाकर काम वाम कर दिया, जो कि हम लोग कुछ नहीं किए। उल्टे हम ही लोगों को फंसा दिया, बोला लॉकअप तोड़ लिया, ई तोड़ लिया, बोला 7 रंग का केस दिया। उसके बाद फिर हम थाना आना गए, सबको फोन तोन किए, उन लोग कुछ नहीं सुना, उन लोग कुछ नहीं सुना। उसके बाद फिर हम 2 दिन तक हम फिर 2 दिन तक फिर 12:30 बजे रात में हम रत्ना चटर्जी का भी घर गए। उसको दीदी को बोले, दीदी नहीं आया, दीदी का जो स्टाफ था वो भी आया, उसका हम प्रणाम के हाथ जो रोने लगे कि भैया मेरा पति को आज लॉकअप में बंद कर दिया, 3 बच्चा उतरा, तुम कहाँ जाएंगे, ऊपर मेरा सामान था, सामान ऊपर से मेरा नीचे फेंक दिया था। फिर 1-1:30 बजे रात में रत्ना दीदी का घर में, तो उसका आदमी भैया अब कुछ नहीं होगा, जो होगा सुबह होगा। बोले किस लिए? बोले दीदी का आज जन्मदिन है। उसके बाद फिर हम लोग थाना गए, थाना से फिर आए, वो पुलिस वाला रीना मंडल बोला, बोले तुम यहाँ। फिर हम थाना गए, हमको पता नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े, अंग्रेजी तो नहीं जानते। वो हमको थाना में पनोसरी में हमको साइन कराया। हम बोले कि सर आप किस लिए साइन करें? उसने बोला कि तुम खाली साइन करो, हमको तो उतना अंग्रेजी आता नहीं है, इसलिए हम खाली उसको साइन कर दिया, बच्चा लाए घर चला आया। सुबह 2 बजे घर आए थाना से। उसका बाद सवेरे गया, फिर पुलिस बोला अब जो होगा जाके कोर्ट में होगा। उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे जहाँ हम लोग को हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, हमको तो उतना मालूम नहीं है, हाई कोर्ट गए। उसके बाद वहाँ से गए आए, फिर छोड़ा उड़ा के दग धूप के कान बाज आज करके 3 बच्चा को 2 दिन का खाना हमारा 3 बच्चा खा रहा था। बैसाख में 2 दिन का खाना बनाई थी, 2 दिन से मेरा बच्चा खा रहा था, सूखा रुखा। आस पास में सबको बोले, कोई मेरा मदद नहीं किया। उसके बाद फिर लॉयर को बोले, लॉयर बोला रीना कुछ नहीं हो, बोले 7 रंग का केस दिया है, बोलर को माफ ताफ किए। तो उसके बाद वकील तो लगाए हुए। तो फिर 6 साढ़े 6 बजे मेरे पति को छोड़ ओड़ के तब 9-10 बजे रात में हम घर लाए हैं पति को अपना। उसके बाद फिर आज मेरा लॉयर आके बोला तुम जहाँ पहले रहती है वो घर में, वो घर चल जाओ, नहीं तो तुमको हम 10 साल का जेल सुनाएंगे। मेरा बेटी को बोला, ऊपर का सौरभ दत्तोरा का लॉयर आया था, सौरभ दत्तोरा का लॉयर आके बोला कि तो अभी गेट खोलो, नहीं खोलेगा तो तुमको 10 साल का भी हम सजा सुना देंगे। मेरा बेटी को बोला बच्चा लोग आज तुम मम्मी को आखिरी देख लो,
तुम औरत औरत यदि नहीं रहता ना, तुम घास के चोटी पकड़ के घास के बाहर करते हैं। हम बोले ठीक है, हम बाद में हम बोले आपका क्या हमको कर लीजिएगा, आप जो करिएगा हम आपको देख लेंगे। बोला ठीक है, हम आपको दिखा देंगे। तुम एक नल ये किया है, ये किया, हमको झूठा झूठा हम लोग, हमको मेरा पति पे हमको एकदम आरोप लगा रहा है। प्रूफ है, वीडियो भी अभी वीडियो बनाया है, हमारे वीडियो पास। भी बनाया है। दोपहर में जो हमको बोल रहा था, वीडियो भी बनाया है, दोपहर में बोल रहा था, देखा वीडियो। परेशान था मेरा 2016-17 से हो रहा है उसका। ये तो 3 दिन से परेशान, 25 तारीख से हो रहा है ऐसे घुना तो हम बोलो ना, आज दोपहर में आए, दिखा के बोलो चलो। आज दोपहर में आए, बोल के ताला खोलो, अगर ताला नहीं खोलोगे ताला तोड़ देंगे हम। और ईटा से तोड़ने के, सौरभ दत्तर है उसका लॉयर है, देखिए तोड़ रहा है, ईटा से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ सफेद गंजी में ताला से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब हम लोगों ने बोला कि नहीं देंगे, नहीं खोलेंगे, तो खुद तोड़ रहा है। लॉयर ये जो ब्लैक वाला पहना है वो है, और व्हाइट वाला सौरभ दत्तर है। ताला तोड़ने की कोशिश की, जब हम लोग बोले आज 2 बजे तक, 2 बजे। हाँ आज भी हुआ ये। निकाल दो यहाँ से दीदी से बात किए हैं कि तुम लोग घर खाली कर दो। रत्ना दीदी से बात किए हैं कि तुम लोग घर खाली कर दो। हम बोले ठीक है, घर खाली कर देंगे, मेरा पति आएगा तब ना हम खाली करेंगे। बोला पति से बात किया, तुम खाली करो। बोले नहीं, हम कैसे करेंगे, मेरा पति आएगा तब हम खाली करेंगे। बोला नहीं, खाली करेगा तो हम ताला तोड़ के ढुक जाए। बोले ठीक है, तुम ताला तोड़ के ढुक जाओ। और उसका सौरभ दत्तोर आ गई, बोले ताला तोड़ो ताला तोड़ो, ताला तोड़ो नहीं तो ताला लगाओ। ताला कैसे लगाए, तो ऐसे बोलते। फिर कला पर लोग आया, कला पर लोग भी बोल रहे थे तुम भाभी अच्छा से बोले, तुम लोग जहाँ था वहीं चला जाओ। पास में पास में भी मेरा एक रूम है, पास में भी रूम है। हाँ सेमी है, इसी में रहते थे ना। इसी से हमको तो झगड़ा झगड़ी मारधम करके निकालने सामान फेंके, तब तो उसी रूम में रहने लगे ना। इतना हमको तो मालूम तो नहीं है ना। पेपर्स पे उन लोगों का जिनसे अग्रीमेंट साइन हुआ था उनका भी सिग्नेचर है, उनके पापा के सामने सबका सिग्नेचर किया गया है, सारे पेपर्स में है ये। और फिर आज हम लोगों को धमकी फिर से दिया गया कि अगर तुम लोग घर से नहीं निकलोगे तो ताला वाला तोड़ के हम घर से अंदर घुस के तुम लोगों का सामान फेंक देंगे और तुम लोगों को भी निकाल देंगे। प्रूफ भी है मेरे पास, और वीडियो बनाने पे हम लोग को धमकी दिया गया कि तुम लोग का कोई हक नहीं है वीडियो बनाने का, जबकि खुद वो लोग वीडियो बनाए। बोले कि हमारे पास अधिकार है लेकिन तुम्हारे पास अधिकार नहीं। मेरे पास वीडियो है, वो लोग ताला तोड़ रहे, ये देखते। यहाँ पे सौरभ दत्तर है और उनका लॉयर आके धमकी दे रहा था हम लोगों को, और ऐसे ऐसे हरकत कर रहा था। ब्लैक टी शर्ट पे लॉयर है और व्हाइट टी शर्ट में सौरभ दत्ता है, जो कि ईटा से ताला तोड़ने की कोशिश करके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो बनाने पे उन लोगों ने बहुत धमकी दिया हम लोगों को। और फिर मेरा फोन भी मेरे से छीन लेने की कोशिश की जा रही थी। मम्मी को अंदर गेट खोल के धक्का दे दिया गया, और जब हम बोले कि क्यों धक्का दे दिया, तो वो लोग बात से पीछे हट गए कि नहीं हम लोगों ने धक्का नहीं दिया। और फिर हम लोग फिर बोले कि शर्म वरम नहीं आता है, तो लोग बोले नहीं, सीधा जवाब कि नहीं आता है। और फिर सबको धमकी दिया, पापा को भी धमकी दिया कि तुम तो बाहर रहते हो, तो तुम घर में हमसे, मेरी 3 बहनें और मम्मी रहते हैं, तो फिर कुछ भी कर देंगे हम। और फिर पापा को भी धमकी दिया कि तुम बाहर रहते हो तो तुम्हारा भी कोई गारंटी नहीं है, जान से मार भी सकता है तुमको। यही सब बोला गया हम लोगों को। बहुत बहुत ही टॉर्चर किए जाते हैं, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं ये लॉयर। और बोलते हैं कि हमारे पास राइट्स है लेकिन तुम लोग के पास कोई राइट्स नहीं है। पेपर हम जब मांगते हैं कि अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी है तो पेपर्स दिखाओ हमको, तो बोलते हैं नहीं पेपर्स हम तुमको क्यों दिखाएंगे, हम तुमको दिखाना नहीं चाहते पेपर्स। और हमारे पेपर्स देखने में बोलते फेक है, जबकि इसका सिग्नेचर्स है, सब सारा सिग्नेचर्स है, कोर्ट से भेजा हुआ पेपर्स है ये सब, सारा कोर्ट से भेजा हुआ पेपर्स है, थाने से भेजा हुआ पेपर्स है, सब कुछ है ये। और बोलते हैं नहीं ये फेक है। यही सब हुआ आज हमारे साथ। अभी बोला ना कि मेरा बोला कि हमारे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई फॉलो करता है, क्योंकि अगर कोई फॉलो करता तो यहाँ पे ये लॉयर खुद ताला नहीं तोड़ता। उसने तो पढ़ाई की है, ऑफकोर्स लॉज के बारे में उसको बहुत आइडिया है, तो खुद ही ऐसा हैरेसमेंट कर रहा था वो, हम लोग को धमकी दिया, इतना फोन छीन लिया गया, खुद ताला तोड़ रहा था। तो इंडिया में कोई लॉज का वैल्यू ही नहीं है। और अगर होता तो कोर्ट से डायरेक्ट बात करते, हम लोग पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट बात करते। लेकिन इन लोगों का है कि बाहर से पाड़ा का लड़का लोग उठा के ले आते हैं, या फिर बाहर से कोई लड़के लोग उठा के ले आएंगे और हम लोग को धमकी देंगे। हम लोग अकेले क्या करेंगे, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहना है कि एक तो मुख्यमंत्री भी एक लेडीज है, ममता बनर्जी दीदी एक लेडीज है। मेरा पति के ऊपर जानलेवा हमला ये लोग करा रहा है। एक औरत 3 बच्चा लेके रहते हैं घर में। मेरा कमाने वाला एक ही और मर्द है और कोई नहीं है। अगर हम 3 बच्चा एक मर्द को यदि कुछ हो जाएगा इसका जिम्मेदार कौन बनेगा?
मेरा ये विनती है चीफ मिनिस्टर से यहाँ पे के जो ममता बनर्जी है, जो खुद एक लेडीज़ है, तो उनसे यही गुज़ारिश है कि हम लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हमारा हेल्प करने का कोई है नहीं, कोई बात नहीं सुनता है। घर में सिर्फ़ हम 3 बहनें और मम्मी रहते हैं और पापा काम पे रहते हैं, जो रोज़ हम लोग को धमकी दिया जाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। पापा को जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। अगर पापा को कुछ हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? हमारे पास तो कोई और है नहीं। तो हमें खुद उनसे भी यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ हम लोग के लिए कोई एक्शन ली जाए। मुख्यमंत्री से यही गुज़ारिश है कि हमारी हेल्प करे, हम लोगों का ये जो मदद करे। और हम लोग बहुत डर में रहते हैं, बहुत दिनों से हम लोग रात में सो नहीं पाते, सुबह उठते ही मन में यही सब ख़्याल चलते रहता है, खाना-वाना ठीक से खाते नहीं हैं। तो आपसे यही गुज़ारिश है कि हमारी मदद करें, और हमारा लोकल थाना जो है पौंडीश्वरी थाना, उनसे उन पुलिसों से भी निवेदन है कि इस केस को देखें, इस पे उनकी राय लें और फिर हमारी मदद करें।